ग्रामीण क्षेत्र में इनको जो मान सम्मान मिलेगा, ये सम्मान के साथ वहाँ ड्यूटी करेंगी तो इनको भी अच्छा फील होगा, अच्छे से काम कर पाएंगी। और नहीं तो ये नहीं रास्ता में आ जाएंगे, इनको कभी डॉक्टर परेशान करता है, कभी वहाँ का CHO परेशान करता है। जो बच्चे 2 साल की नौकरी हुए वो CHO बन के वहाँ लग गए। कोरोना सरपंच परेशान करता है, कभी वार्ड मेंबर परेशान करता है, कभी कौन परेशान करता है। इतनी सब परेशानी के बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं हारती। कभी इनको सैलरी नहीं मिलती है, कभी इनका तनख्वाह रोक लेते हैं, कभी इनको किसी काम की वजह से झूठे इन पे आरोप लगा देते हैं, कभी इनके लिए कुछ बोलते थे। कोविड में सारा काम अभी सारा कोविड से ये जूझ गया है। गाँव में कोई भी ज़्यादा स्टाफ नहीं था, अकेली ने कोविड में घर घर जाके जो दवाइयाँ दी हैं, वैक्सीनेशन किया है। आप सोचो, प्रशंसा पत्र दिया है, माना है कि प्रशंसा पत्र दिया है ना, लेकिन जो इनको मान्य देना चाहिए था वो इनको अभी तक किसी को भी नहीं मिला है। प्रशंसा पत्र से खाना थोड़ी बनेगा घर में। हाँ, खाना नहीं बनेगा। ये सब अपना घर रोजी रोटी सिर्फ बना इसी बेस पे चला रही है। ये 20 साल पहले 250 रुपए की रेट हुआ था, महंगाई इतना बढ़ गया है, सब कुछ इतना हो गया है। ये भी अपना चूल्हा चौका सब चलाती है। एक घर में एकल महिला है काम करने वाली, उनका कैसे होगा बताओ आप। अभी 20 साल तक भी के बाद भी सैलरी नहीं बढ़ा है। हमारी जो पे ग्रेड मांग कर रहे हैं हम 3600 की, वो इसलिए तो कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए भी देखे राज्य सरकार। हम उनसे यही उम्मीद करना चाहते हैं कि भाई सबको मान्यता बढ़ाया जाए, पदोन्नति करी जाए, ताकि ये स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके और अच्छी हो सके। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि हम इतने सारे काम करते हैं, टीकाकरण का है और जो फैमिली प्लानिंग का है, और भी कई चीज़ें आपने बताई हैं, लेकिन आप भी बच्चे वाले हैं, आप भी फैमिली को संभालते हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता? क्योंकि फैमिली भी देखनी पड़ती है, दूसरी तरफ ये देखना पड़ता है, तो आपके पास ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। करना पड़ता है। अगर डॉक्टर ने कह दिया सुबह 7 बजे आना है और हमें वैक्सीन निकालनी है, कोल्ड चेन हेल्डन है, जितनी भी हमारी बनी हुई है, कोविड के अंदर सुबह 7 बजे इनको चलना पड़ता था, सुबह का रात को 7 बज जाता था, कोई पता नहीं है। इनके भी बच्चे छोटे हैं, फिर भी इन्होंने जी जान लगा के वो कोविड में इतना काम किया। अब आप ही बताइए कि सिर्फ एक काम ही काम कराए जा रहे हैं, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। कितनी लड़कियां कोविड से मर गई हैं, कितनी लड़कियां सेवा करते करते कुछ हो गई हैं, उनका किसी का कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक ANM के नाम से जाना जाता है। एक बात बताइए, 30 साल की नौकरी वाली भी ANM, जो प्रथम नौकरी लगी उसको भी ANM। अच्छा, मतलब आपका अनुभव कोई काउंट नहीं किया जाता? अगर किसी ने 23 साल तक काम किया हुआ है तो वही 0 है, और जो 2 साल किया वो भी 0 है। सीनियर जूनियर का कोई फर्क नहीं है। 2 साल की नौकरी वाली लड़की को भी उतना ही काम करना पड़ता है और 30 साल वाली को भी उतना ही करना पड़ता है। उम्र के अनुसार भी ऐसा भी नहीं है कि कोई स्थिरता बरती जाए कि बुजुर्ग है, इसको दिखता नहीं है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या किसी को कोई बीमारी है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बराबर से उनका वो होता है। अगर आज मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति होगी, प्रमोशन होगा, पदनाम चेंज होगा, तो सीनियर जूनियर में फर्क आएगा। उससे सीनियर जूनियर को ढंग से काम सिखा पाएगी, वो उसका रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में तो ज़्यादा करना पड़ता है लड़कियों को। अभी